कैसा लगा आपको हमारा बुक सागन का स्टॉल? बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं यही डिस्कशन कर रहा था टीम के साथ कि जहाँ पर किताबों की बात होती है तो वहाँ जाना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया और इतने सारी किताबें देखकर मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो सर, जैसा कि आपकी किताब भी इतनी चर्चित है और आपके यूट्यूब लेक्चर्स भी बहुत चर्चित हैं जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद करते हैं, मैं जानना चाहूँगी कि एजुकेशनल बुक लिखने की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैंने एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू किया क्योंकि मैं चाहता था मैं एक कमरे से निकलकर अपने देश की अलग अलग जनता तक पहुंचूं, उन लोगों तक पहुंचूं जहां तक मेरी पहुंच फिजिकली नहीं हो सकती है। और मुझे अपने कमेंट्स पढ़कर बड़ा मज़ा आता था जब लोग कहते थे कि सर हम उस गांव से उस क्षेत्र से आपकी वीडियोस देख रहे हैं और हमारे पास एक मोबाइल है, हम 10 लोग बैठ के ऐसे यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, हम ऊंचाई पर जाकर वीडियोस देखते हैं। तो वहाँ से मेरा जज्बा जागा और इंटरनेट ने फिर ये सहारा दिया। तो मेरा प्लान हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे अब इस टैलेंट को अपनी किताब के रूप में भी लेकर आना चाहिए। लोगों को एक स्टाइल बहुत पसंद है, देसी स्टाइल, लाइक कोई टीचर हिंदी में बोलकर इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये रेयरली बहुत मिलता है, नहीं है लोगों को। और जैसा कि मैं अपनी स्कूल लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई टीचर मुझे हिंदी में समझाया, लाइक ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड मैं सोच रहा था कि यार मैं इंग्लिश में अभी मुझे आती नहीं है, मैं समझ कैसे सकता हूँ। सो वही चीज़ ऑब्जर्व की जब मैं टीचर बना। सो मैंने कहा यही चीज़ मैं अपनी बुक में रखूँगा और फिर मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर किताब लिखी और ये किताब आज बेस्ट सेलिंग पे है अलग अलग जगहों पे एंड ऑफ कोर्स ऑन बुक वैगन। एंड इसलिए मैंने, और मेरा हमेशा से आगे का यही प्लान रहेगा कि मैं और भी किताबें लिखूँ लोगों के लिए ताकि आसान शब्दों में चीज़ों को समझा सकूँ। तो सर, आपकी किताब की भाषा इतनी आसान है और जैसा कि आपने बताया कि बचपन में आपको भी ये दिक्कतें आई हैं, तो ये राइटर जो आप एज एन राइटर, एज एन ऑथर, आपके अंदर ये कब आया कि नहीं अब तो ये किताब मुझे लिखनी ज़रूरी चाहिए? हालांकि बहुत डिमांड में थी, पर तब भी एज ए राइटर आपको कब वो चीज़ स्ट्राइक करी? असल में किताबें मार्केट में बहुत सारी है, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक की इंग्लिश की आपको किताब तलाश रहे हैं तो वो आसानी से मिल जाएंगी, तो हिंदी में होगी। बट वो हमारी हिंदी में और किताब वाली हिंदी में बहुत फ़र्क होता है। हाँ। दो तरह की हिंदी होती है, एक होती है बुक वाली हिंदी और एक होती है कच्ची हिंदी जो हम घर में बोलते हैं। तो मैं चाहता था कि कुछ इस तरीके का कंटेंट बनाया जाए जो हमारी देसी भाषा में, लाइक हम जैसे घर में आपस में बात करते हैं, लाइक मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, सो इस तरह की कोई लैंग्वेज हो। तो वहाँ से मुझे लगा कि अब कोई ऐसी किताब लिखनी चाहिए, मार्केट में होनी चाहिए जो इंग्लिश टू हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश टू देसी हिंदी हो। तो इस तरह का कंटेंट फिर मैंने लिखने के बारे में सोचा। तो सर, कोई ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी या ऐसा कोई स्टूडेंट का फीडबैक, आप इतने लोगों से मिले होंगे अभी बुक फेयर में, तो कोई बुक के ऊपर ऐसा फीडबैक जिससे एज अ राइटर आपको लगा कि हाँ ये चीज़ भी तो ऐड की जा सकती थी या आपका एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ, ऐसा कुछ? किताबों के असल में बहुत सारे फॉर्मेशन हैं। आजकल के दौर में पीडीएफ में किताब पढ़ते हैं लोग और इंटरनेट पर ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी जो बचपन से बंधी हुई है वो हार्ड कॉपी से ज़्यादा बनी हुई है। हाँ जी। और किताबें जहाँ तक मैं देखता हूँ बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती हैं, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, और जो एजुकेशनल बुक्स होती हैं, लाइक कोई भी अगर इंग्लिश की, हिंदी की या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें पिक्चर्स बहुत कम होती हैं। तो इस चीज़ को देखकर मुझे ज़रूर प्लान आया मेरे मन में कि कुछ ना कुछ आगे ऐसा किया जाए जहाँ से पिक्चर से कुछ कनेक्ट किया जाए और लोगों को आसान शब्दों में पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें समझाएं। तो सर, जब आप कह ही रहे हैं वैसे, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हर अगले फ़ोन पे आप शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट रील्स का ज़माना आ गया है। तो इस ज़माने में ऐसी एजुकेशनल बुक्स एक स्टूडेंट को किस तरह से हेल्प करती हैं, रादर देन वो यूट्यूब लेक्चर एक देखे या कोई ऐसी वीडियो देखे, एक बुक कहाँ तक सहायक रहेगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंटरनेट पर जो भी कंटेंट है उसमें बहुत सारा कंटेंट मिसलीडिंग भी हो सकता है और गुड लीडिंग भी हो सकता है। तो इसे फिल्टर करना बड़ा ही मुश्किल है कि हम जो भी चीज़ रील के माध्यम से देख रहे हैं या कुछ भी है जो बहुत शॉर्ट वक्त में समझाई जाती हैं, तो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैं सभी से खासतौर पर पेरेंट्स से ये जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को किताबों से जोड़ें, जो अच्छे ऑथर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं, जो अच्छी चीज़ें लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी किताबें अपने बच्चों को पढ़ाने की आदत डालें। बचपन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास रील्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, ये सारी। तो आज वो चीज़ें हमारे बेहद काम आती हैं, वो शब्द, वो वर्ड जो हमने वहाँ से सीखे हम अपनी डेली लाइफ में बोल पाते हैं। तो किताबें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो शॉर्ट्स वगैरह एक वक्त तक ठीक है, लेकिन अगर एक अच्छी नॉलेज, एक रियल नॉलेज आप देना चाहते हैं, किताबों से अच्छा माध्यम नहीं हो सकता कुछ। बिल्कुल सर, आपकी इस बुक की लैंग्वेज और इसकी जो फॉर्मेशन है इतनी स्मूथ है कि कोई भी बहुत आराम से पढ़ सकेगा। आप हमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस तरह आपने इस बारे में रिसर्च की, किस तरीके से आपने बुक? बच्चे अक्सर, जैसे मैं इंग्लिश सीखने जाता था तो हमारे पास जो सेंटेंसेस होते थे बचपन में,
या अभी तक हाल ही में यही फॉर्मेट चल रहा है स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में, राम जाता है, सचिन आता है, मुकेश खेलता है, ये सेंटेंसेस बनाइए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह से बोलते हैं कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, अरे उसे फ़ोन करो, पापा आ गए, मामा जी दरवाजे पर खड़े। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आसानी से हमें मिलते नहीं हैं, हमें वही वह खाना खा चुका है जैसे कि मैंने अभी बताया। तो वो सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी। वो जो लैंग्वेज है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारी कॉन्वर्सेशन जो हम एक दूसरे से डेली लाइफ में बातचीत करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोई एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट या कोई जब आपकी ये बुक पढ़ के कोई आपका ही स्टूडेंट आपके पास आया हो कि सर ये बुक तो आपने बहुत अच्छी लिखी है, इस बारे में? ऐसा एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कोई आया नहीं, बल्कि क्या हुआ कि एक बार मैं किसी इवेंट में गया हुआ था, तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला और वो कहने लगा सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। क्या बात? मैंने कहा वो कैसे भाई? मैंने मतलब किस तरह से? इंग्लिश सीख के आप जॉब कर रहे होंगे? कह रहे नहीं सर, मैंने अपना कोचिंग खोला और अपने बच्चों को आप ही की बुक में से पढ़ाता हूँ। और उसने मुझे वीडियो दिखाई, तो उनका मतलब क्राइटेरिया है कि एडमिशन लेने के बाद उनको हर एक स्टूडेंट को यही बुक प्रोवाइड की जाती है, और वो टीचर भी और बच्चे भी इसी बुक में से पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई इस तरह से लोग चीज़ों को समझ कर वो अपना टैलेंट इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो बड़ी खुशी होती है कोई चीज़ कि आप लेकर आते हैं और वो दूसरों कितना काम आती है। तो बच्चे यूज़ करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में यूज़ करते हैं किताब। सही, ये तो कमाल की एक सक्सेस स्टोरी आपने हमारे सामने रखी जिसका हमें पता भी नहीं था, और कितनी खुशी होती है। और सर लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर बुक्स वैगन को एक शाउट आउट दें। ऑफ कोर्स बुक्स वैगन, मैंने वेबसाइट को सर्च किया है और सर्व किया है। बहुत सारी किताबें जब भी मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि कहते हैं ना इंटरनेट और किताबों का जब कोलैबोरेशन होता है तो बुक्स वैगन निकल के आता है। तो वहाँ पर अगर आपको किसी भी किताब की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स आप एक बार बुक्स वैगन पर ज़रूर जाएँ और वहाँ पर सर्च करें, किताबें ढेर सारी आपको मिलेंगी। और साथ साथ ये वाली किताब अगर आपको चाहिए तो बुक्स वैगन पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।